बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे लोरी। क्या पढ़ेंगे पाठ? सो जा सो जा नन्ही मुनिया। लोरी का नाम है सो जा नन्ही मुनिया। इस लोरी को लिखा है सूर्य कुमार पांडे, इन कवि ने लिखा है। गायन कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। तुम लोगों को क्या करना है? ध्यान से सुनना है। नैनों में सपनों की परिया, हर पल करे बसेरा। सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा। तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले। कदम कदम पर मिले सफलता, अपनी बाहें खोले। तुझको देख लौट आता है फिर से बचपन मेरा। सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा। इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी तेरी बातें। तू खुश है तो ममता खुश है, दिन खुश है रातें। शाम सुनाए तुझको लोरी, गाए गीत सवेरा। सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा। लोरी ध्यान से सुनो और दोहराओ। नैनों में सपनों की परिया, हर पल करे बसेरा। सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा। अभी बताओ, लोरी किसके लिए गाई जाती है? छोटे बच्चों को सुलाने के लिए ना। किसको सुनाते हैं? छोटे बच्चों को। और कब सुनाते हैं लोरी? जब बच्चे को रात में सुलाते हैं तब। अभी हमने क्या पढ़ा? नैनों में सपनों की परिया। नयन मतलब क्या? आँखें। हम सोते हैं तो हमारी आँख बंद होती है और हमें सपने दिखाई देते हैं आँखों में। तो यही लोरी में कहा गया है, सपनों में कौन आएगी? परिया। और वो वहाँ पर बसेरा करती है, मतलब रहती है। सो जा नन्ही मुनिया। छोटी सी बच्ची को उसकी मम्मी सुला रही है और लोरी सुना रही है और उससे कह रही है तेरा बचपन बहुत प्यारा है। तेरी पलकों पर खुशियों के फूल हजारों डोले। कदम कदम पर मिले सफलता, अपनी बाहें खोले। मम्मी उसको क्या कह रही है? तुम्हारे पलकों पे हमेशा क्या होना चाहिए? खुशियाँ होनी चाहिए। और उस पे हजारों फूल डोलेंगे, मतलब तुम इतनी खुश रहोगी। और तुमको जब तुम बड़ी होगी तो हर कदम पर सफलता मिले। हर कदम पर मतलब जैसे वो बड़ी होकर स्कूल में जाएगी, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास करते हुए पढ़ाई करेगी ना, तो हर क्लास में उसे सफलता मिलनी चाहिए। ऐसी वो उसको आशीर्वाद दे रही है। और ये सफलता, हर सफलता अपनी बाहें खोलकर मुन्नी को अपनाएगी, मतलब मुन्नी को बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तुझको देख लौट आता है
तुझको देख लौट आता है, फिर से बचपन मेरा, सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा। अबे मम्मी क्या कह रही है कि जब तुझे देखती हूँ तो मुझे मेरा बचपन याद आता है और वो मुझे तेरे रूप में लौटकर मिल रहा है और तेरा बचपन बहुत प्यारा है, तू सो जा। इस दुनिया के सुख दुख से अनजानी तेरी बातें, तू खुश है तो ममता खुश है, दिन खुश है रातें। मुन्नी की बातें कैसी है? इस दुनिया के सुख दुख से कैसी है? अनजानी, मतलब मुन्नी को भी पता नहीं है इस दुनिया में क्या सुख है क्या दुख है, ये मुन्नी को कुछ भी अभी पता नहीं है, वो बहुत छोटी है। तो मम्मी भी क्या कह रही है, इस सुख दुख से तू अनजान है और तू खुश है तो मैं भी तेरे साथ खुश हो जाती हूँ। और उसको मम्मी मुन्नी को सुना रही है कि तेरे वजह से मेरे दिन भी खुश है और मेरी रातें भी खुश है। शाम सुनाए लोरी तुझको, गाए गीत सवेरा, सो जा नन्ही मुनिया, प्यारा बचपन तेरा, प्यारा बचपन तेरा। मम्मी क्या कह रही है? शाम शाम तुझको क्या सुनाता है? लोरी, और तुम तेरे लिए सवेरा जो है वो गीत गाता है। मतलब शाम में जो पंछी सुबह जब सूरज निकलता है तो जाग जाते हैं और जब उठते हैं तो वो अपनी आवाज़ करते हैं, और जब शाम होती है, शाम मतलब दिन और रात का बीच का समय, जब दिन खत्म होने आता है और रात शुरू होने वाली होती है, तब सब पंछी अपने घरों में लौट आते हैं, अपने घोंसले में लौट आते हैं, तब भी उनकी चहचहाहट होती रहती है। तो ये जो आवाज़ है ये क्या है? मुन्नी के लिए लोरी है, और सुबह जो पंछी की आवाज़ है वो मुन्नी के लिए क्या है? गीत है। तो मुन्नी को बोल रही है तू सो जा, तेरा बचपन बहुत प्यारा है। अभी हम लोरी इस पाठ के प्रश्न जो स्वाध्याय में प्रश्न दिए हैं उसको हल करेंगे। प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला, सुनो समझो और दोहराओ। प्रश्न क्या है? सुनो समझो दोहराओ। क्या हमको समझना है? यहाँ पर देखो, श, त्र, ज्ञ और श्र, इन 4 वर्णों के शब्द दिए हैं, उन्हें हमें सुनकर दोहराना है। मैं उन शब्दों को पढ़ूंगी, तुम लोग ध्यान से सुनो और दोहराओ। अभी ये जो शब्द दिए हैं, पहला जो शब्द है वो वर्ड श से शुरू हुआ है, आरंभ हुआ है, और दूसरा जो शब्द है उसके बीच में श्र वर्ण आया है। समझ रहे हो? पहला जो शब्द है उसका आरंभ क्ष शब्द से हुआ है। सुनो और मेरे पीछे बोलो, क्षमा, क्षमा, अक्षय, अक्षय। और ये कौन से वर्ण के शब्द है? श। किसके है? श।
दूसरा वर्ण है त्र। दूसरा वर्ण क्या है? त्र। पहला शब्द जो है वो त्र से आरंभ हुआ है। त्रिवेणी, त्रिवेणी। दूसरे शब्द में है मित्र। त्र देखो बाद में आया है, मित्र। तीसरा वर्ण क्या है? ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, विज्ञान। चौथा वर्ण है क्ष। श्रवण, श्रवण, श्रवण। विश्राम, विश्राम। ये हमारा पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न क्या है? पढ़ो और उनके नाम बताओ। बोलो, पढ़ो और उनके नाम बताओ। किसके नाम बताना? देखो, पहला है जादू दिखाने वाला। जो जादू दिखाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जादूगर। क्या कहते हैं? यहाँ हम लिखेंगे जादूगर। दूसरा क्या है? मूर्तियाँ बनाने वाला। जो मूर्तियाँ बनाता है उसे कहते हैं मूर्तिकार। यहाँ हम लिखेंगे मूर्तिकार। तीसरा, गीत गाने वाला। जो गीत गाता है उसे क्या कहते हैं? गायक। क्या कहते हैं? गायक। गीत गाने वाला कौन? गायक। प्रश्न तीसरा, पढ़ो और रंगीन शब्दों को समझो। देखो, यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं 4, उसमें रंगीन अक्षर में जो शब्द लिखे हैं उसे हमें समझना है। अभी मैं वाक्य पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखो, सुनो। मैं दूसरी कक्षा में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं और मैं 2 शब्द है, मैं, और इन दोनों के अर्थ अलग है। तुम लोगों को लगेगा एक मात्रा और एक में 2 मात्रा, ऐसा नहीं। मैं मतलब हम खुद को बोलते हैं ना, मैं, और कक्षा में मतलब उस कक्षा में, तो अर्थ अलग है दोनों के। बोलने में मैं तुम लोग समझोगे एक ही है, लेकिन इसके अर्थ अलग है। समझ रहा है? जिस पे 2 मात्रा लगी है मैं, वो हम खुद के लिए कहते हैं मैं। और मैं कक्षा में, किताब में, पानी में, उसके लिए ये उपयोग करते हैं मैं। दूसरा वाक्य देखो, माँ ने पूछा कहाँ गई थी? माँ ने पूछा कहाँ गई थी? मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी। मुनिया ने कहा मैं खेलने गई थी। अभी माँ ने जो पूछा कहाँ, और मुनिया ने कहा कहाँ। हम पढ़ रहे तो हमको लग रहा है एक ही जैसे शब्द है, लेकिन एक शब्द जैसे उनके अर्थ है क्या? पहला जो है कहाँ मतलब किधर। कहाँ का मतलब क्या है? किधर। माँ मुनिया से पूछ रही है किधर गई थी, उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कहाँ। किसी जगह का नाम, मैं घर के बाहर थी, घर में थी, खेल रही थी, खा रही थी, वो उसका अर्थ होता है। और मुनिया ने कहा मतलब मुनिया ने जवाब दिया, मुनिया ने बोला, उसके लिए कहा इस शब्द का उपयोग किया गया है।
समझ रहे हो? कहाँ और कहा। कहाँ का मतलब जगह से है। तुम कहाँ गई थी, मतलब तुम यहाँ नहीं थी, तो कहाँ थी तुम, किधर गई थी, ये पूछने के लिए। और कहा मतलब जवाब दिया, बात की, बोला, ये अर्थ होता है। तीसरा शब्द देखो, बिल्ली चूहे की ओर लपकी और वह भाग गया। और दो शब्द है, दोनों के अर्थ अलग है। और मतलब दिशा, और मतलब दिशा। बिल्ली चूहे की ओर लपकी मतलब बिल्ली उस दिशा में लपकी। और मतलब एक वाक्य के बाद क्या हुआ, बिल्ली चूहे पे लपकी तो क्या हुआ। और मतलब दो शब्दों को जोड़ता, दो वाक्यों को ये शब्द जोड़ता है। और क्या करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है। जैसे प्रश्नों को पढ़ो और लिखो, इस क्रिया के साथ दूसरी क्रिया आएगी तो उसके लिए और होता है। एक क्रिया हम कर रहे हैं, उसके साथ दूसरी क्रिया भी बताना है तो कौन सा शब्द उपयोग करते हैं, और। खाना खाओ और पानी पियो। समझ में आया? दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम और ये शब्द करता है। अभी चौथा, सोनू खेल रही है, उसकी सहेलियां बैठी हैं। देखो ये है और है, बताओ मुझे इसमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है तुमको? दोनों इसमें अंतर क्या है? दूसरा जो है उसमें क्या है, बिंदी है। क्या है? बिंदी है। पहले वाला है पे बिंदी नहीं है। वो एक वस्तु, एक व्यक्ति के लिए उपयोग करते हैं। किसके लिए उपयोग करते हैं? एक वस्तु, एक व्यक्ति के लिए है। और एक से ज़्यादा है तो है पे क्या आएगी, बिंदी। अनेक वस्तु के लिए, अनेक व्यक्ति के लिए कौन सा हम उपयोग करते हैं क्रियापद? है पे बिंदी लगाई जाती है पे बिंदी लगी, इसका मतलब वो ज़्यादा वस्तु है एक से। आया समझ में? ये प्रश्न जो रंगीन शब्द दिए हैं उसके अर्थ अच्छे से समझो और लिखो। प्रश्न चौथा, एक शब्द में उत्तर लिखो। गीत गाए, गीत कौन गाएगा? सवेरा। गीत कौन गाएगा? यहाँ हम क्या लिखेंगे? सवेरा। सपनों में आती परियां, सपनों में आती परियां। किसके सपनों में, कहाँ पर आती है? सपनों में आती कौन? परियां। यहाँ हम क्या लिखेंगे? परियां। सपनों में आती, कौन आती है? परियां। यहाँ हम लिखेंगे परियां। क्या लिखेंगे? परियां। प्रश्नोत्तर समझ गए? अभी इसको लिखो।